वीडियो के अंदर बात करेंगे कि लीवर वाला जो चेंज ओवर होता है वो किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक लीवर वाला चेंज ओवर जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। एक तरफ वापडा चल सकती है, एक तरफ जनरेटर चला सकते हैं, या दोनों तरफ हम मीटर लगा सकते हैं वापडा के जो होते हैं। तो ये चेंज ओवर हम ऊपर करेंगे तो एक मीटर चल जाएगा, या नीचे करेंगे तो दूसरा मीटर चल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि उनके कनेक्शन किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक पावर सप्लाई ये वाली पड़ी है, और एक मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी पड़ी है। तो मैंने दोनों ही अंदर कनेक्ट कर दिया आपको समझाने के लिए कि किस तरह से हम 2 मीटर या 1 मीटर एक जनरेटर इस पे चला सकते हैं। तो ऊपर वाली साइड के ऊपर मैंने जो है एक पावर सप्लाई लगाई हुई है, जिसका पॉजिटिव मैंने एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और उसका नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव हम अगर इस तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव इस तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ पे ऊपर पॉजिटिव कनेक्ट किया, सेम उसी ही की लाइन में हमें नीचे भी पॉजिटिव को कनेक्ट करना है, मतलब कि हमारी फेज़ वाली वायर को। तो जिस तरह ही अब हम इसको ऊपर कर देंगे, इसके अंदर ये वाली एक जंपर लगा हुआ है दरमियान में, ये आप देख सकते हैं। ये पतरी लगी हुई है, ये लोड की है। हमेशा जिस भी चेंज ओवर में ये दो साइड पे पतरियां लगी होंगी वो हमारा लोड है, मतलब उसके ऊपर हमारा आउटपुट निकलेगा। तो अभी हम चेंज ओवर को करते हैं ऊपर वाली साइड के ऊपर। तो यहाँ से जो भी हमारा पॉजिटिव वायर है वो यहाँ से जंप होके हमारे लोड के साथ यहाँ पे फेस मिल जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव जो है वो जंप होके हमारा जो फिर लोड को नेगेटिव यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर हम लोड को यहाँ लगा लें या यहाँ पे लगा लें तो आउटपुट जो है हमें इस वाले का मिलेगा, 9.7 वोल्ट का। अभी मैं आपको मीटर के ऊपर भी इसे चेक करवाता हूँ। तो अभी समझे हमारा 1 मीटर चल रहा है, ऊपर वाला जो हम मीटर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे 9.7 वोल्ट है ऊपर वाले मीटर के ऊपर। तो हमने ऊपर वाला मीटर चेक करना है। तो पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर हमारा जो लोड आ रहा है ये वाला, जहाँ पे हम पॉजिटिव लगाएंगे उसी ही की साइड पे हमारा पॉजिटिव लगेगा आउटपुट, और जिस तरह हम नेगेटिव लगाएंगे उसी ही की साइड पे नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ से इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 पॉइंट हमारा जो आउटपुट आ रहा है वोल्टेज 9 वोल्ट ही आ रही है, क्योंकि हमने इनपुट जो है वो 9 वोल्ट की ही दी हुई है। तो यहाँ पे आपका वापडा का लगेगा मीटर 220 का, तो वो 220 ही आउटपुट देगा। इसी तरह यही वाली जो सेम मैं आपको बोला था कि जंपर नीचे भी लगे हैं, तो लोड जो है वो इसके वोल्टेज नीचे आएंगे, ऊपर वाले ही के वोल्टेज नीचे आएंगे। आप लोड चाहे ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको करता हूँ चेंज ओवर दूसरे मीटर के ऊपर करता हूँ। इसको हम दूसरा मीटर कह लें या इसको जनरेटर कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी इसको हम कर लेते हैं चेंज और करते हैं दूसरे वाले मीटर के ऊपर। तो अभी हमने नीचे कर लिया। अब हम अपना चेक करते हैं अब हमारे दूसरे मीटर पे, क्योंकि ये तो 4 वोल्ट की, ये 4 वोल्ट की है, ये वो हमने 9 वोल्ट के ऊपर सेट किया हुआ। तो अब हमारे वोल्टेज आने चाहिए 4 वोल्ट। तो दोबारा हम चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव। तो जिस तरह कि हमारे अब जो दूसरा मीटर चल रहा है जो कि 4 वोल्ट दे रहा है या जनरेटर चल रहा है, तो हमारे आउटपुट के ऊपर 4 वोल्ट ही आ रहे हैं। नीचे भी ऊपर भी लोड जहाँ मर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसे कर दें सेंटर में, ये मेरा 1 सेकेंड उतर गया है लोड इसका मीटर का। तो अभी हम जहाँ मर्जी इसको चेक कर लें, अभी हमारा वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो हो गया, कहीं भी आउटपुट नहीं दे रहा। और ऊपर भी देखें तो आउटपुट ये तो एक ही बात है, नीचे लगा लें ऊपर लगा लें। सो आपको 2 मीटर कनेक्ट करने हैं, तो वो 1 मीटर ऊपर कनेक्ट हो जाएगा इन दो पॉइंट्स पे, और नीचे वाला जो मीटर है वो इन दो पॉइंट्स पे कनेक्ट हो जाएगा। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको पॉजिटिव को इस तरफ लगा लें या इस तरफ लगा लें। अगर आपने मीटर एक पॉजिटिव इस तरफ लगाया है, तो दूसरा पॉजिटिव मीटर के पॉजिटिव को भी आपको इस तरफ लगाना है। बस ये आपने ख्याल रखना है। बस ये बहुत ज़्यादा सिंपल है इसके कनेक्शन वगैरह करना। तो इस तरह से हमारा जो चेंज ओवर है ये काम करता है। इसमें अब अम्पेयर से 30 अम्पेयर्स वाला, इसमें 30 से ज़्यादा अम्पेयर्स भी आते हैं, और 30 से कम अम्पेयर्स भी कम वाला भी होगा। तो इसके अलावा इसके चेंज वाले रूटरी भी आती है। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा कि चेंज ओवर किस तरह से काम करता है। ये ओल्ड स्कूल चेंज ओवर जिसके साथ लीवर लगा होता था, तो अब तो चेंज ओवर चेंज हो गया, रूटरी वाला आता है। और एक एक चेंज ओवर की बजाय उसके अंदर हम 4 चेंज कर सकते हैं, 4 मीटर इकट्ठे लगा सकते हैं या 3 मीटर एक जनरेटर लगा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, जिस तरह भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक क्लास में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।